तो वो जो कहावत है ना कि हिस्ट्री ऑलवेज़ रिपीट्स इटसेल्फ। तो 2012 में जो हुआ था, अभी भी सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है। 2012 में भी जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज़ गवर्नमेंट ने कोशिश की थी लाने की, लेकिन उस वक़्त कुछ फेमिनिस्ट थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि अनफॉर्च्यूनेटली गवर्नमेंट को वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा। अभी क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में एक नया एक्ट आने वाला है। पास होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं मालूम, लेकिन अभी डिस्कशन चल रही है उसके ऊपर। रिव्यू कमिटी को भेजा गया है उसको, शक्ति एक्ट है उसका नाम। उसमें ऐसे-ऐसे प्रोविजंस डाले हुए हैं, जैसे रेप केसेस वगैरह के लिए, पॉक्सो के लिए डेथ पेनल्टी तक का प्रावधान उसमें रखा गया है। फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई लेडीज़ के साथ कोई मतलब कोई बदतमीज़ी करता है वगैरह, उसके लिए भी आपको इम्प्रिज़नमेंट प्लस फाइन लगाने का प्रावधान है। तो इन सब के बावजूद, और इसमें एक और पॉइंट है कि इन्वेस्टिगेशन जो रेप केसेस, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इन सब में जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम फ्रेम है, उसको 15 दिन के अंदर, और जो ट्रायल का लिमिट है, उसको 30 डे के अंडर लाया गया है। अब इसमें भी फेमिनिस्ट को प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि प्रॉब्लम प्रॉब्लम इनकी कहाँ से शुरू होती है? इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है कि इसमें एक और प्रावधान था कि जो फ़ॉल्स रेप केसेस और फ़ॉल्स एसिड अटैक केसेस होते हैं, रिपोर्ट किए जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक प्रावधान था, प्रोविज़न था उस एक्ट में। अभी ये एंड तक, आखिर तक रहेगा कि नहीं रहेगा, वो तो हाल ही मतलब समय बताएगा। इस पे फेमिनिस्टों को दिक्कत है। 90 फेमिनिस्ट ने एक लेटर लिखा है सीएम के पास, महाराष्ट्र के सीएम के पास, और उसमें वही पुराना दुखड़ा सुनाया गया है। और एक वो जो है ना कि जो हैशटैग चलाते हैं लोग फेमिनिस्ट के, बिलीव ऑल वुमेन, कि अगर महिला कोई आरोप लगाती है, तो वो गलत नहीं लगाती है, वो सही लगाती है। तो वो जो फ़ॉल्स केसेस का वो था, उसमें इसको घुसेड़ दिया कि वहाँ पे भी ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे कि अगर महिला केस करती है, तो वो सही बोल रही होगी, ठीक है ना? और लिटरली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि फेमिनिस्ट जो है, वो महिलाओं के मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी ना पूछे, इसको एन्श्योर करना चाहती है, और इनको लीगल इम्प्यूनिटी चाहिए कि कोई भी कानूनी तौर पर एटलीस्ट कोई भी इनके खिलाफ कुछ ना कर सके, भले ही ये झूठे केस करे, भले ही ये कोई क्राइम करे, जो मर्ज़ी ये लोग करे। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ इसमें जो आपने बताया, जो फ़ॉल्स एक्यूज़ेशन के लिए जो पनिशमेंट बताया, इसमें बताया गया है कि या तो 1 साल का सज़ा होगा या फिर फ़ाइन होगा या तो बोथ होगा। तो ये एक खेल है और जो फ़ाइन का जो अमाउंट है, वो स्पेसिफ़ाइड नहीं है। हो सकता है ₹500 हो सकता है ₹1000। तो बेसिकली जो है अभी फ़ेमिनिस्ट के साथ पूरा मतलब मुझे जितना लगता है कि डिस्कशन हुआ है अच्छी तरह से और उसी के बाद ये बनाया गया है। तो आखिर में जो है लड़की अगर गलत एक्यूज़ेशन लगाती है और फ़ॉल्स केस करती है तो उसको शायद वही 500 हज़ार रुपया फ़ाइन देके फिर छोड़ दिया जाएगा। नहीं, इसमें एक और पॉइंट है ना कि इसपे कंसेंट को लेके भी खेल रहे हैं कि कंसेंट का गेम कैसे होगा? क्योंकि इसमें एक इन लोगों ने एक वो रखा था कि अगर कंसेंट को आप कोर्ट में प्रूव कैसे करोगे? क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा होता है कि 2 एडल्ट के बीच में सेक्स मैसेजिंग, सेक्सटिंग हो रही है, सेक्स चैट चल रही है, और लड़की जाके बाद में रेप केस करती है, और लड़का जो है वो सेक्स चैट जो उन लोगों का चल रहा था व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी, वो एज़ एन एविडेंस जाके कोर्ट में देता है, और वो बोलते हैं कि ये वो नहीं है, कि ये कंसेंट को प्रूव नहीं करते। सेम गेम ये लोग भी खेल रहे हैं। ये लोग करना क्या चाहते हैं कि लड़की रेप केस फाइल करेगी, और जब मेडिकल करवाने की टाइम आएगा, तो ये बोल देगी कि नहीं, मैं मेडिकल नहीं करवाऊँगी, जो कि अभी होता है। और अब आ गया कंसेंट की बात। अगर बाय चांस लड़के के पास थोड़ा-सा भी प्रूफ रह गया कि ये जो सेक्सुअल एनकाउंटर था दोनों के बीच में, जो एंगेजमेंट थी, वो कंसेंसुअल थी, वो उस स्कोप को भी बिल्कुल भी खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि लड़का एकदम से डिफेंसलेस हो जाए। और इनका प्रॉब्लम इससे भी है कि इन लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल का पीरियड है, उसको छोटा कर दिया, क्योंकि छोटा करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन जल्दी होगी, वर्डिक्ट जल्दी आएगा, तो आप प्रेशर ज़्यादा क्रिएट नहीं कर पाओगे एक्यूज़्ड के ऊपर। और अभी क्या चल रहा है कि 10, 15, 20 साल तक चलते रहते हैं केस, तो आदमी थक-हार के बाद में पैसे देके भाई जान छुड़ा लो किसी तरीके से, ये मेंटालिटी उसकी आ जाती है तब तक। तो मैं आप लोगों की बात सुन रहा था और काफ़ी हद तक मुझे जहाँ तक ये समझ में आया इस एक्ट के बारे में कि देखिए जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का सवाल आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि किसी लड़की ने गलत शिकायत की है
और पूरी जाँच होने के बाद ये पाया गया कि भाई ये तो गलत है। तो यहाँ पर जो अकाउंटेबिलिटी का सवाल आ जाता है, तो यहाँ पे फ़ेमिनिस्टों को दिक्कत आ जा रही है। क्योंकि इनको मालूम है कि जो एक्सटॉर्शन बिज़नेस इन्होंने चला रखा है, उसमें अगर इस तरह का कुछ होगा, तो हमारे लिए दिक्कत है क्योंकि अभी तक तो हमारा बिज़नेस झूठ पे ही चल रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट अगर आज की डेट में भी आप उठा के देखेंगे, तो उसमें से जो रेप केसेज़ और ये झूठे डाउरी केसेज़ हैं, उनके जो है कन्विक्शन रेट इतने ज़्यादा लो हैं, मतलब ना के बराबर हैं। जिसमें से जो है ना कि 90-95% केसेज़ वो कोर्ट के बाहर ही सेटल हो जाते हैं, या तो फिर उसमें जो है एक्विटल हो जाता है और बाकी के जो बचे 5 केसेज़ हैं वो लंबे चलते हैं और बाद में जाके उसमें भी जो बंदा है वो कैसे या तो बाहर ही सेटल कर लेता है या तो एक्विट हो जाता है। इसका मतलब यही चीज़ है कि जब कन्विक्शन रेट है ही नहीं, तो इससे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये एक मनी एक्सटॉर्शन पॉलिसी है। अब अगर दूसरी तरह से देखा जाए, तो अब जिस तरह के जो है ना प्रावधान इन्होंने लगाए हैं, जो प्रोविज़न्स ये लोग लगा रहे हैं कि भाई कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, बहुत लाइफ सेंटेंस दे दिया जाएगा या जो है फाइन जो लगेंगे वो अब मामूली फाइन नहीं होंगे, आपको फाइन देना पड़ेगा 10 लाख से ऊपर का और पॉक्सो जो है ये पॉक्सो और मतलब इस तरह के जो हीनियस क्राइम्स हैं इन पे भी लागू होगा। तो आज आप देखेंगे तो 3 से 4 साल के बच्चों से भी झूठे-झूठे केसेज़ करवाए जा रहे हैं। ये सब ट्रेंड में आ चुका है। जिस बच्चे को कुछ समझ नहीं है उसको भी सिखा दिया जा रहा है कि भाई आप ऐसे बोलो, तुम्हें ऐसे बोलना है और वो बोल रहा है बच्चा। और उसके बोलने पे किसी निर्दोष को पॉक्सो एक्ट लगा के घुसेड़ देते हैं। अब क्या करेगा वो बंदा? मान लीजिए कि इस तरह के अगर एक्ट आते हैं, तो सोच सकते हैं हम लोग कि कितना बुरा जो है हाल होने वाला है महाराष्ट्र में, ख़ास करके लड़कों का। नहीं, वही वही बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ कि हम लोग इसमें देखा जाए तो हर एक चीज़ में जो है पैसा इंक्लूड कर दिया है और 354 जो है, जो मतलब ऑनलाइन अब्यूज़ जो है हैरेसमेंट का, उसको भी जो है उसमें इंक्लूड किया है और उसमें भी 1 लाख रुपया का फ़ाइन है। तो एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा, लड़कियाँ आके हो सकता है वो प्लान्ड हो कि लड़कियाँ आके ऑनलाइन बुली करेगी लड़कों को और अगर लड़का उल्टा अरे कुछ ये तो बोलता मेरे है। साथ हुआ है, मेरे साथ पर्सनली हुआ है। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा इधर। मुंबई की बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जब हम कोई पोस्ट करते थे मेंस्ट्रुएट के लिए, आके मादरचोद बेंचोद बोल के जाते थे ये लोग। अब जब कोई सामने वाला मादरचोद बेंचोद बोल के गाली देगा आपको, आपका रिस्पॉन्स क्या आएगा? खैर हमने तो बिल्कुल, वापस गाली नहीं दिया। और अगर अब ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है और अगर गुस्से में मेरा भी मुँह छूट जाता है, तो मुझे तो केस हो जाएगा मेरे ऊपर, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। वही वही बात है। अगर पुलिस वाला आके बोलता है तुमको अभी पकड़ लिया तो तुम्हारा हो सकता है जेल हो जाए, 6 महीने का या 1 साल का जेल हो जाए या फिर 1 लाख रुपया फाइन हो जाए। इससे अच्छा है तुम 50,000 में निपटा लो। तो मेरे 50,000 ख्याल में अंदर मतलब ये अच्छा बिज़नेस बन जाएगा एक। जो कहते हैं कि एक जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है या जो प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, आप वो भी नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे कोई गलत काम कर रही है लड़की या कोई लड़का गलत काम कर रहा है, तो हम क्या करते हैं उसकी वीडियो या जो भी कुछ है उसको वायरल करने की कोशिश करते हैं या उसको ट्वीट करते हैं। लोगों तक पहुँचाते हैं कि भाई ये जो मैसेज है गलत है ये। अब चाहे वो रील्स के मैसेज हो और चाहे वो वैसा मैसेज हो कि आप रोड के ऊपर रेड रेड लाइट होते ही आप जो है डांस करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, मान लीजिए कि किसी ने कोई पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कर दिया, तो हो सकता है कि भाई जो बंदा उस पर्टिकुलर वीडियो में है या फ़ोटो में है, वो आ जाएगा कि भाई देखो मेरे साथ तो इसने इस तरह का कमेंट कर दिया, भले ही उसने कोई पॉजिटिव वे में ही कमेंट क्यों ना किया हो, तो उसके ऊपर भी ये लोग लागू कर देंगे कि भाई आपको तो आपने कैसे कर दिया कमेंट। तो यही अरे होगा कि जी। जितने भी इन लोगों ने प्रावधान रखे हैं, हुँ, हुँ। अभी आप चाइल्ड मोलेस्टेशन का भी ले लो, मतलब पॉक्सो का ही ले लो। हुँ, हुँ। पॉक्सो में ये लोग मौत की सज़ा वगैरह-वगैरह लगाना चाहते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन मैं गारंटी के साथ देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे ना कुछ नहीं होगा, घंटा नहीं होने वाला। क्योंकि वो थोड़े दिन पहले ही तो डीएसपी वाला इश्यू हुआ था। क्या हुआ, हाँ, डीएसपी की आँच गिर गई, लेकिन जिसने अब्यूज़ किया, लिटरली वो जिसने अब्यूज़ किया उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल। और दिल्ली महिला आयोग ने जो वो उस इंस्टाग्राम वाली सेम एक और औरत जो थी अपने बच्चे के साथ अश्लील हाँ, वीडियो बनाई थी, उसको भी अरेस्ट करवाया। आप उसका भी डिटेल निकाल के देख लो, उसका भी कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वही वो जो बोधी भाई ने बोला, ₹500 का फाइन लगा देंगे, बस खत्म कहानी। तो भाई इसमें ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है कि मान लीजिए कि आप किसी के ऊपर जो है पॉक्सो एक्ट लगवाते हो या किसी लड़के के ऊपर आप रेप केस लगवाते हो, उसके बाद तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन तो आप पूछो ही मत, मीडिया उसकी धज्जियाँ उड़ा देगी। उसके नहीं, बाद जितने ये दिन वो लोग जेल में रहेगा, वो गया, नौकरी गई, सब कुछ खत्म हो गया और आप बाद में ये पाया जाता है कि केस जो है वो फ़ॉल्स है और लड़की को क्या बोलते हैं कि आप ₹500 दीजिए और चलते बनिए।
तो ये नहीं, कहाँ उसको तो वो तो अलग चीज़ है कि 500 रुपया हुँ। दीजिए चलते बढ़िए और उसको तो वाहवाही जो लूटी जाती है, जैसे आप देख लो जितने भी मी टू लायर्स थे, हुँ, हुँ। लायर झूठा, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, जितने हुँ। भी गवाहिया मतलब मी टू में जितने भी झूठे एलिगेशंस लगाए गए थे, इनको तो भाई फेमिनिज़्म का फ्लैग बेयरर बना दिया गया है और मेरे चैनल पे आके कुछ गधे बकते हैं कि भाई ये फेमिनिज़्म नहीं है, ये सूडो फेमिनिज़्म है, फेक फेमिनिज़्म है। ये लोग मतलब औरतों को, लड़कियों को जितनी भी पावर्स पॉसिबल है, वो हुँ। सारे दे देना चाहते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी 10 पैसे का भी नहीं होना चाहिए इन लोगों का। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ़ मर्दों की तय करोगे आप लोग और जितने भी पावर्स वगैरह है, सब कुछ इनको दे दो और सही। जि वही आप वो डाउरी वाला प्रोविज़न ही ले लो ना कि अरेस्ट का जो है, हुँ, अरनेश हुँ। कुमार वर्सेस वो स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है, हुँ, हुँ। कितने कितनी जगह पे फॉलो होता है वो? कहीं पे भी नहीं आप होता है। मैं बोलता भाई हम लोगों ने खुद ने ये ट्विटर में कितने सारे एसओएस कॉल्स देखे हैं, जहाँ पे पुलिस जो है गैर कानूनी रूप से 498 ए में गिरफ्तारी कर रही है। सही बात है और मैं और एक चीज़ बताता हूँ, मैं एक और एक चीज़ को मतलब बोलने का कोशिश करूँगा कि जैसे बच्चे होते हैं ना, लड़के जो होते हैं, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं 4-5 साल का, मैंने ये चीज़ ग देखा है कि बगल वाली आंटी जो आती है, फिर साइड आस-पड़ोस की जो औरत आती है, वो आती है और आके जो बच्चे का जो लुल्ली होता है ना, उसमें किस कर देती है डायरेक्ट और किस करते कभी-कभी मुँह में भी ले लेती है और वो भी बच्चे के माँ-बाप के सामने। और कोई जो है उसको सेक्सुअल हैरेसमेंट मानता ही नहीं है, बोलते हैं औरत कर रही है तो सही है। मतलब ये जो है एक मेंटालिटी जो है बचपन से घुसा दिया गया है कि औरत कर रही है मतलब ही इज़ अ लकी गाय। उम्र देखने का नहीं है, मतलब वो तो मतलब ऐसे ही हवा में बना दिया गया है कि पोक्सो-फोक्सो जो भी है। लेकिन जब लड़की है, अगर उसने अटेम्प्ट किया है किसी लड़के के ऊपर, इसका मतलब जो है लड़का जो है वो लकी है। वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो हो, वो लकी है। मतलब ये समाज का जो है थॉट प्रोसेस है, भले ही कितने कानून बन जाए, तो ये लोग हमेशा एक लूप होल छोड़ रहे हैं इस टाइप का कि लड़की हो तो उसको साइड से निकाल के लेके आ जाना चाहिए। और अगर ऐसे क्राइम्स अगर आप बना के सोच रहे हो, ऐसे लॉज़ बना के आप अगर सोच रहे हो कि क्राइम रेट कहीं से कम हो जाएगा, मुझे तो नहीं लगता हो जाएगा क्योंकि थोड़े दिन पहले एक केस आया था, जिसमें एक गर्लफ्रेंड थी, जिसने अपने बॉयफ्रेंड को बोला कि तू ब्रेकअप के बाद कि मुझे तू इतने लाख रुपए दे, 10 लाख या उसके ऊपर थोड़ा अमाउंट माँगा होगा या फिर मैं तेरे ऊपर रेप केस कर रही हूँ। तब उसके उस बंदे की औकात है नहीं इतने इतने पैसे देने की। तो वो बोला कि भाई मेरे को तो जेल जाना ही है, ऐसे भी जाना है, वैसे भी जाना है, तो मैं मार के ही जाता हूँ। तो उसने मार दिया, बिल्कुल। मार के चला गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप किसी को एक कमरे में बंद कर दो चारों तरफ से और उसको फिर जो है रोशनी की खाली आप एक वो दो मतलब जो एक झांसा होता है कि आप हाँ, यहाँ से रोशनी आ रही है मगर आ नहीं रही है, उसको झांसा दिया जा रहा है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने कानून ऐसा बना रखा है कि एक बंदा अगर उस कानून में फँस गया, उस किसी झूठे एलिगेशन में भी फँस गया, तो उसको सिर्फ़ जेल की दीवारें नज़र आ रही हैं कि हाँ, मैं जाऊँगा तो जेल ही। तो अगर उसने क्राइम नहीं किया है, तो भी वो ये सोचेगा कि यार अगर मैं बिना क्राइम करे जेल जा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं साला खत्म ही कर देता हूँ। मैं वैसे भी 7 साल के लिए जा रहा हूँ और वैसे भी 7 साल के लिए जाऊँगा। यहाँ तो पे ना एक यहाँ पे ना एक चीज़ देखनी चाहिए कि फेमिनिस्टों में भी ना कि काफ़ी टाइप के हैं। एक हुँ, टाइप के जो फेमिनिस्ट है वो स्पेशली लीगल एस्पेक्ट को देखते हैं। आप नोटिस करके देखना मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी। हुँ, वो हुँ, लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ पॉलिटिशियंस के साथ उठना-बैठना है उन लोगों का फेमिनिस्टों का। और हुँ, जितने भी लॉ कमीशंस होते हैं, बनाए जाते हैं या फिर एडवाइज़री कमिटी बनाई जाती है, उनमें इन लोगों का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। वो हुँ, हुँ, वो ठहरे एक पार्ट के लोग जिसके बारे में हम बात करें लॉज़ के कंसर्न्ड। और दूसरे टाइप के लोग जो हैं, जो अभी बोधी भाई ने बोला कि कैसे इसको नॉर्मलाइज़ किया जाता है, लड़कों के खिलाफ जो भी क्राइम हो, उसको कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाता है और लड़कियाँ जो क्राइम करती है, उसको बिल्कुल मतलब एकदम नॉर्मल चीज़ें मतलब जस्टिफ़िकेशन के साथ उसको डेकोरेशन करके ऐसे परोसा जाता है, जैसे भई उसमें तो आप गलती निकाल ही नहीं पाओगे। वो कौन करते हैं? वो करते हैं शी द पीपल एंड फेमिनिज़्म इन इंडिया टाइप के जो फेमिनिस्ट हैं। ये हुँ, हुँ। तो आप सोचो एक साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉश में लगा है, दूसरा लीगल एस्पेक्ट को देख रहा है ताकि दोनों फ्रंट से एक तरफ़ा अटैक हो। मैं एक छोटा-सा कहानी सुनाता हूँ कि मेरे घर तरफ में जो है एक लड़का हुआ करता था। वो जो है वो सांवला कलर का था, ठीक है? तो वो चाहता था कि वो गोरा बन जाए। तो एक वो दूसरा एक समझदार आदमी के पास गया और उससे पूछा कि मुझे गोरा बनना है, मैं कैसे बनूँ? तो वो बोला कि एक काम करो तुम जो है तुम वो जो गाय गाय को साफ करने वाला जो होता है ना, उससे अपना बॉडी को साफ करो, तो तुम गोरा बन जाओगे।
तो वो साफ किया 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार बॉडी को साफ किया, तो उसका जो है उसका बॉडी और खराब हो गया, स्किन और खराब हो गया और काला हो गया वो। तो वो फिर गया उसका आदमी के पास, आदमी को जाके बोला कि मैं तो ये किया, अब तो मैं तो और भी काला हो गया, अब मुझे तो गोरा बनना है, कैसे बनाऊँ? तो वो बोला एक काम करो, जो बर्तन धोता है ना, बर्तन धोने वाला जो ये होता है ब्रश होता है, उस टाइप से जो उससे तुम साफ करो अपने बॉडी को, तो जो है तुम गोरा हो जाओगे। तो वो आके फिर का तो उसका खून-वून निकल जाता है, स्किन और गंदा हो जाता है, तो उससे जो है वो और काला हो जाता है। तो फिर जाता है उसके पास, जाके बोलता है अब क्या करूँ? तो ये जो है, और वो आदमी जो है और बोलता है अब इससे घिसो, अब इससे घिसो, इससे, और वो आके घिसता रहता है, घिसता रहता है, घिसता रहता है, मतलब आखिर में इतना हालत खराब हो गया कि बंदा जो है मतलब सुसाइड करने के हालत में आ गया। तो अपना जो कानून का जो ये सीन चल रहा है ना, कुछ ऐसा ही है कि जो नॉर्मल एक था, उसको मतलब कुछ-कुछ हुआ करता था, उसको जाके मतलब बना दिया कि अब रेप हुआ तो उसको 7 साल के बदले 10 साल, 10 साल के बदले 15 साल, 15 से 20 साल, 20 साल से फांसी दो। मतलब वो बढ़ाते जा रहा है, आगे जाके शायद बोलेगा कि रेपिस्ट के माँ-बाप को भी फांसी दे दो, रेपिस्ट के भाई-बहन को भी फांसी दे दो, मतलब ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। लेकिन वो लोग ये नहीं सोच रहे कि कॉज़ कहाँ पे हो रहा है, कि लड़कों को जो है, लड़कों को अपना जो उसका जो आत्मसम्मान है, उसको ठेस पहुँचाया जाता है, उसमें हानि पहुँचाया जाता है। तो लोग जो है क्रिमिनल बनाए जा रहे हैं। ये लॉज़ जो है वो क्रिमिनल से बचाने के लिए नहीं बनाए जा रहे हैं, उल्टा ये जो लॉज़ है, ये क्रिमिनल बना रहे हैं।